सबसे पहले रिजवान अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सरकार का ये जो 5 साल का बैन पीएफआई को किया है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे आपके साथ पहली बार हूं, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और हमारी जो पाकिस्तान की मोहतरमा हैं, बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, वो इस बैन के पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, पर आई डोंट नो वो इस पैनल में क्यों है। आपका फॉर्मेट है, पाकिस्तान से के लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हम मुसलमानों को सरकार का शुक्रिया करना चाहिए। 2 साल से मैं सुन रहा था डिबेट्स में, आप भी सुन रहे थे, कि मुसलमान या ये मान लें कि गवर्नमेंट को हल्के में ले रहे थे, या ये मान लें कि गवर्नमेंट को उकसा रहे थे। याद करिए कि अरे करो ना बैन, करो ना बैन, करो ना कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे? याद है ना? तो भाई ये डिमांड तो हम मुसलमानों ही की थी कि करो ना, करो ना, तो लोग कर दिया ना। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब सरकार का शुक्रिया करो, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो। अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत गिरफ्तारियां हुई हैं तो हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, और न्याय की इस सरकार से और जो हमारे अदालतें हैं उनसे अपेक्षा रखो, उम्मीद रखो। ये सरकार ने आप ही मुसलमानों की बात मानी है। 2 साल उकसा रहे थे, अब हो गया। कभी भी सरकार को इस तरह उकसाया नहीं जाता। ज्यादा बोलते हो, फिर डंडे पड़ते हैं, फिर मातम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमान के ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, भाई मेरे तो नहीं हो रहा। वो इस मारे नहीं हो रहा क्योंकि अगर कोई आदमी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसका तो कोई मजहब होता ही नहीं। हमने तो यही सुना है ना डिबेट्स में कि भाई आतंक का मजहब नहीं होता, देश के दुश्मनों का मजहब नहीं होता। तो भैया फिर पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनका कोई मजहब ही नहीं है, ना ये मुसलमान है ना ये हिंदू हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता है, तो काहे दर्द हो रहा है? इसका मतलब इस चीज का धर्म होता है। और तीसरी बात, फिर बात खत्म करूंगा जी। अगर गवर्नमेंट को मुसलमानों से परेशानी होती तो AIMIM में तो मुस्लिमीन आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते। केरला में जहां ये सब हो रहा है वहां मुस्लिम लीग के खिलाफ कार्रवाई करते। आसाम में बदरुद्दीन की पार्टी UDF के खिलाफ कार्रवाई करते। भाई ये 3 पार्टियां तो ऑफिशियल मुस्लिम पार्टियां हैं इस देश की जो सरकार की विरोधी हैं, तो इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते। PFI के खिलाफ क्यों की? तो अगर कर दी है तो इज्जत से चुपचाप होके बैठो, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो, ठीक, और दुआ करो कि ऐसा कुछ ना निकले। ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक। और मैटर कोर्ट में चला गया, इन्वेस्टिगेशन में चला गया। ठीक है रिजवान साहब, देखिए आपने सुंदूस चूंकि हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान हैं, उनके लिए आपने पूछा कि वो क्यों है इस डिबेट में, क्योंकि ये यहां PFI बैन हमारे देश में हुआ, इससे उन्हें क्या लेना देना। उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन यास्मीन जी आप बड़े गौर से सुन रही थी जो बातें रिजवान अहमद साहब ने की है। उन्होंने देखिए बड़ी स्पष्टता से, हमेशा वो स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं, आज भी उन्होंने कही है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि देखिए मुसलमानों की ही तो ये मांग थी कि PFI बैन होना चाहिए, अब कर दिया, आप ही की बात मानी है, तो अब ऐसे में पेट में दर्द किसी के क्यों हो? सवाल ये नहीं है कि मुसलमान क्यों कह रहे थे। मुसलमान इसलिए कह रहे थे कि उन्हें शायद इंसाफ की उम्मीद थी। उन लोगों को ये एहसास था कि अगर कोई चीज़ बैन की, बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान पे भरोसा था, हिंदुस्तान की अदालतों पे, सरकार पे ये था कि इसलिए फ़खरिया कहते थे कि हाँ बैन करो, क्योंकि मालूम है कि कोई इसमें रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसमें कोई सबूत नहीं मिलेंगे और आखिर तक नहीं मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए, तो या तो पहले सबूत जुटाओ, पहले कोर्ट में जाओ, अदालतों में केस चलाओ। और सबसे बड़ा एहतजाज आज मैं ये आप सबसे बढ़ के कह रही हूँ कि एक औरत की इज्जत के साथ जो तमाशा बनाया हमारे SDPI, आज रिजवान साहब का एक जवाब दे रही हूँ, उन्होंने 3 चीज़ों के नाम लिए, जिन भी चीज़ों के नाम लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सोशल पार्टीज़ नहीं हैं। PFI सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आज आपको और एक बता दूं, आप सब पैनल में बैठे हैं, आज एक हक और ईमान का जवाब आप लोगों से चाहूँगी।
शाहीन बाग में रहने वाली शाहीन कौसर एक औरत है जिसको रात के 3:30 बजे किस कानून के तहत उठा के लेके गए, 3 घंटे 4 घंटे तक उसको इधर से उधर घुमाया और छोड़ के गए। क्या इस बात पे आप सब बैठ के एहतजाज नहीं करेंगे कि क्या ये कानूनन सही है कि किसी औरत को 3:30 बजे रात को उठा के आप एक एक करके यास्मीन जी देखिए, एक एक करके मुद्दों पे आएंगे। जरा सबसे पहले जो सवाल था, जो सवाल उठाया था रिजवान अहमद साहब ने, उन्होंने कहा कि पीएफआई को बैन करने की जो बात है वो मुसलमानों ने ही मांग की थी, तो वो गलत किया या ठीक किया? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक एक करके हम बाकी मुद्दों पर भी आएंगे। वही जवाब दे रही हूं कि एक उनकी मांग इसलिए थी कि उन्हें कॉन्फिडेंस था और आज भी है कि निकलेगा नतीजा कुछ भी नहीं। सिर्फ सरकार के अगेंस्ट खड़े होना, एहतजाज करना पीएफआई का कसूर है और था और है, रहेगा। और ये मैं आज आपको कह रही हूं, और जो बीते कई सालों में आतंकी मामलों में संलिप्त रहने की बात आई थी, वो क्या गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, गलत है। साबित करिए, साबित कोर्ट में करिए। आप बिना सबूत के 2-2 साल 3-3 साल लोगों को जेल में बैठे हुए रहे, कोर्ट में अभी तक केस चल रहे हैं, अभी तक उन पे एलिगेशन साबित नहीं हुए। इसी तरह आप बूढ़े लोगों को, एक अच्छे काम करने वाले को, जो आप शायद पढ़ते नहीं हैं अखबार के, जब चेन्नई में सैलाब आ रहा था वो लोग काम कर रहे थे, कोविड में जब लोगों को जनाजे उठा रहे थे, अर्थियाँ उठा रहे थे। तो मैं तो ये ठीक है, आपकी अगर इस बात पे सेटिस्फाइड हैं रिजवान साहब कि किसी के साथ इस तरह की जातियां होए और उसमें खुश होना चाहिए, कोर्ट का इंतजार करिए 5 साल। रिजवान साहब, इससे पहले कि मैं और मेहमानों के पास जाऊं, देखिए यास्मीन जी कह रही हैं कि जवाब और दे रही हूं, अगर लोगों पे ज्यादती हो रही है, एक बात और बोल लीजिए। चलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए यास्मीन जी। आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में पीएफआई के लिए ये कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और मैं ये कहती रही चैनल पे कि ये झूठ है। कोई दुनिया पीएफआई की बात नहीं कर रही, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, आज मैं दावे से कह रही हूँ, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा। हर आदमी कहता है भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी जान इसमें है और अटकी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? साबित हुआ कि वो झूठ था। आप झूठ पे झूठ को, मतलब ये साबित होता है कि झूठ ठीक है यास्मीन जी, अब आपने तमाम बातें कर ली, अब हम इस पर जवाब लेंगे। जरा मेरे साथ और मेहमान हैं, एक एक करके मैं उन सबके पास चलूं। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।